रुक करते हैं जहां कोहरे की दस्तक से ठंड में इजाफा हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी की यहां पर तस्वीरें सामने आ रही है और इसके साथ ही जो मौसम विभाग की तरफ से कई जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर तमाम तरह की सावधानी की बात की जा रही है। धुंध के चलते NH58 पर वाहनों की रफ्तार अब एक बार फिर बढ़ गई है। दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर वाहनों के पहिए भी थम गए हैं। ठंड में इजाफा होने से लोगों की परेशानी में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर वाहनों के पहिए थम चुके हैं जहां ठंड में इजाफा होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और ऐसे में पहाड़ों में बर्फबारी की जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त पूरी तरह से हो चुका है। हालांकि पर्यटकों को भी यहां पर एहतियाती कदम उठाने की बात प्रशासनिक अमले की तरफ से की जा रही है ताकि उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। लेकिन उन सब के बावजूद भी एक अलग ही नजारा उत्तराखंड में फिलहाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में हिमपात और बर्फबारी की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कई जिले यहाँ चिन्हित किए गए हैं जहां तमाम तरह की जो आगे आने वाले समय में किस तरह से यहाँ बर्फबारी या हिमपात की खबरें आ सकती है उसके बारे में पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया है। और मंगलौर से ज्यादा जानकारी के साथ शमीम लाइव जुड़ गए हैं। शमीम, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड से आ रही है क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है और इसमें पाला गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल शमीम से संपर्क टूट गया है और एक बार फिर साधने की यहाँ पर कोशिश करेंगे जहां एक बार फिर जो ठंड है उसमें बढ़ोतरी यहाँ देखी गई है और मौसम विभाग की तरफ से तमाम एहतियाती कदम उठाने की बात की गई है। कोहरे की वजह से ठंड में एक बार फिर इजाफा हुआ है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से मौसम सर्द हो चुका है और इसी के वजह से अब जो उत्तर भारत है या फिर यूपी, दिल्ली, तमाम राज्यों में भी अब ठंड ने एक बार फिर दस्तक दी है जहां धुंध के चलते NH58 पर वाहनों की जो रफ्तार है वो अब धीमी सी पड़ चुकी है क्योंकि कोहरे की जो विजिबिलिटी है वो भी यहाँ पर ज्यादा दर्ज नहीं की जा रही और ऐसे में दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर वाहनों के पहिए थम चुके हैं जहां ठंड में इजाफा होने से लोगों की परेशानी में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि किस तरह से ठंड को लेकर एहतियाती कदम उठा सकते हैं और ऐसे में प्रशासनिक अमला एक बार फिर सचेत हो चुका है जहां पहाड़ों पर अब बर्फबारी और हिमपात की स्थिति देखी जा रही है जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग घरों में दुपकने के लिए मजबूर हो चुके हैं, अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अमले की तरफ से भी लगातार जागरूक किया जा रहा है कि ठंड से किस तरह से बचा जा सकता है और साथ ही आम जनता से अपील की जा रही है कि जितना हो सके अलाव का सहारा लें क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो ज्यादा सर्द है और उसके चलते तमाम तरह की जो परेशानी है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा सकती है और ऐसे में कोहरे ने भी अब दस्तक दे दी है जिसकी वजह से ठंड में इजाफा हुआ और उत्तराखंड में एक बार फिर पाला गिरता हुआ नजर आया है। हालांकि जिस तरह से मौसम यहाँ पर सर्द हो रहा है आम जनजीवन का तो यहाँ पर जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है आम जनता का। लेकिन किसानों के चेहरों पर जो मायूसी पहले से देखी जा रही थी उसके चलते अब किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और उनका साफ तौर पर बोलना है कि अब बढ़ती ठंड की वजह से यहाँ जो भी उनकी फसलें थी वो अब किसी ना किसी तरह से उपजाऊ होती हुई नजर आएगी। एक बार फिर मंगलौर का रुख करते हैं जहाँ संवाददाता शमीम हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शमीम, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड में आ रही है क्योंकि कोहरे ने भी दस्तक दे दी है और पहले से ही पहाड़ों में बर्फबारी और हिमपात की स्थिति देखी जा रही है। देखिए, जिस तरह से लगातार पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार हो रही है उसके बाद कई दिनों से वर्षा यहाँ पर लगातार मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार हुई थी लेकिन उसके बाद जो कोहरा यहाँ पर आया है तो उससे जरूर लोगों को एक तकलीफ महसूस यहाँ पर हुई है। हालांकि लगातार सुबह से तेजी के साथ यहाँ पर एक कोहरा छाया हुआ है, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खासकर नेशनल हाईवे NH58 पूरी तरह से जो गाड़ियां हैं, वाहन है, उनके जो पहिए हैं वो बहुत बुरी तरह से धीमे हो चुके हैं, बिना लाइट के ही वो रोडों पर नहीं निकल पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जरूर है क्योंकि ठंड के साथ जिस तरह से बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में उसके बाद शीतलहर यहाँ पर चली थी, उसके बाद ठंड की जो तेजी के साथ तापमान एकदम तेजी के साथ गिरा है तो कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी थी वो जरूर बढ़ी है।
लेकिन शमीम, जिस तरह की तस्वीरें आ रही है और कोहरे ने अब जो विजिबिलिटी रेट है वो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनस स्तर पर देखा जा रहा है, तो ऐसे में जो हादसे हैं उसको न्योता देता हुआ भी ये नजर आएगा। तो अभी तक क्या कोई बड़ा हादसा हुआ, और अगर हुआ तो प्रशासनिक अमले की तरफ से किस तरह से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में जो कोहरे की व्यवस्था यहाँ पर हुई, तो कहीं न कहीं प्रशासन सबसे पहले इसमें अलग गया है। तो उसके बाद लगातार फ्लेक्स यहाँ पर लगाया गया है रोड पर। पुलिस बल, क्योंकि बॉर्डर पर नेशनल हाईवे अगर 58 है, यहाँ से जो नाथन से लेकर रुड़की तक का जो मार्ग है, वहाँ पर अधिकतम एक्सीडेंट जोन इसको माना जाता है। तो वहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगाया गया है, एक लाइट का साधन यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है कि किसी भी तरह से जो वाहन है उसकी जो गति है वो धीमी रहे। उसके बाद क्योंकि कई शुगर मिल यहाँ पर पड़ते हैं, कई किसान अपने वाहन लेकर यहाँ से गुजरते हैं, तो उनकी तकनीकी के लिए पुलिस फोर्स को यहाँ पर जरूर तैनात किया गया है। प्रशासनिक तौर पर भी लगातार प्रयास है कि किसी भी तरह से कोई धुंध के कारण कोई कोहरा, जो घना कोहरा यहाँ पर छाया, उसके कारण कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। लेकिन शमीम, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में येलो अलर्ट उत्तराखंड के कई जिलों में जो चिन्हित किए गए थे मौसम विभाग की तरफ से, वहां जारी कर दिया गया था। अब आने वाले समय में किस तरह का मौसम और अख्तियार हो सकता है? देखिए, जिस तरह से हाल ही में पहाड़ों में लगातार अब बर्फबारी यहाँ पर लगातार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। हालांकि खुद ही मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था, येलो जोन घोषित किया गया था। हरिद्वार जिले की अगर बात करें, मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक बताया था कि घना बारिश, जो तेज बारिश की संभावना उसके बाद बताई थी। उसके बाद बताया गया था कि पूरे क्षेत्र में घना कोहरा भी यहाँ पर छाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग की जो सटीक जो जानकारी थी, जो चेतावनी थी, वो बिल्कुल सटीक होती नजर आ रही है। हालांकि सुबह से ये लगातार जो कोहरे की दस्तक यहाँ पर थी, लगभग सुबह से जो पूरे सड़कों पर जो धुंध और घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ, तो किसानों के साथ साथ जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि प्रयासत है कि किसी भी तरह से लोग बिल्कुल लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब किस तरह से मौसम करवट लेता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। शमीम, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। तो उत्तराखंड में किस तरह से मौसम ने एक बार फिर यहाँ पर करवट ली है, उसकी बानगी साफ तौर पर देखी जा रही है, और ऐसे में कोहरे की चादर यहाँ पर मोटी छा चुकी है, जिसके चलते अब जो परत है वो भी बढ़ गई है, और ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है।